ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 16 सितंबर 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये अमूल्य मुरली है, ये हम अनुभव करते हैं, स्वयं अनुभव करते हैं, क्योंकि चैतन्य उपस्थिति, परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन हम करते हैं। परमात्मा मुझसे ये बात कह रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इस अनुभूति को पाने के लिए, इस मुरली को अमूल्य महसूस करने के लिए हमें लौकिक रीति से छोटे छोटे काम करने हैं। एक कि अपनी दिनचर्या में कोई एक समय निर्धारित करना है और एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से अपने हाथों में मुरली लेकर शब्द व शब्द बड़ी गहराई से मुरली का अध्ययन करना है। और ये दिन प्रति दिन करना है, किसी भी दिन ये काम नहीं छोड़ना है। और इसके अभ्यास कहें या रोज़ बाबा से मुलाकात कहें, उससे हमारा बाबा से एक अलग ही अनोखा प्रगाढ़ रिश्ता तैयार हो जाता है और हम अनुभूति मूर्त बनने लगते हैं। तो ऐसी अनुभूति के लिए जो अलौकिक विधि हमें अपनानी है, जब हम अपने हाथों में मुरली ले लेते हैं, फुर्सत से बैठे हैं, सब कुछ लौकिक रीति का काम कर लिया, तो अलौकिक विधि ये अपनानी है कि अपने इस आत्म अभिमानी स्थिति में आना है। सूक्ष्म शरीर के साथ देह भान से अलग होकर चलते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में, जहां मेरे बाबा ने इस साकार तन का, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरलियां चलाई थी। और ये सूक्ष्म शरीर का अर्थ है कि हमारा जो मन, जिसे हम कहते हैं कि बहुत भटकता है, वास्तव में वो अपने वास्तविकता से दूर है, इसलिए इतना बेचैन है, भटक रहा है। तो इसे इसकी वास्तविकता से इतना ना दूर हो गया है कि इसे हमें कई बार कोशिश करके इसे पकड़ के लाना पड़ेगा। तब एक बार जब यहाँ का अनुभूति हो गई, फिर ये कहीं नहीं जाएगा। तो इसलिए जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हम अनुभव करने लगते हैं, हमें अनुभव होता है। जब हम ये अनुभव करने लग जाएं, समझ लेना है कि हम परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव में आ गए हैं, उनके सानिध्य में आ गए हैं। क्योंकि जैसे ही मैं आत्मा इस स्थान पर पहुंचता हूँ, मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुखों का उमाड़ आने लगता है, भरपूरता की एहसास होती है। बाबा सम्मुख बैठ दृष्टि से ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह मुझ आत्मा में करते हैं, जिससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है, जो आनंद एक आवरण की तरह मुझ आत्मा और मैं और मेरे बाबा को चारों ओर, उस आवरण में हम दोनों बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठकर बातें करते हैं। बाबा अपने दिल की बात मुझसे इसी मुरली में निहित करके कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम बच्चों को ये नशा है कि हम बाबा को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। ये बातें अच्छी रीति धारण करो, माया का तूफान भुला देता है।
रोज सुबह शाम ये विचार करना चाहिए। ये अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी पिता से मिलते हैं। ये रूहानियत हमें बाबा से जब हम रोज रोज मिलते हैं ना, तो उस चैतन्य उपस्थिति में हम भी उसी सूक्ष्म अवस्था में आते जाते हैं। अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है। तो रूहानी पिता समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडित व गाइड्स हो, पथ प्रदर्शक हो, मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा अमरपुरी में जाने की। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। स्वर्ग को भी अमरनाथ पुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़े ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। वो है आत्माओं की अमरपुरी, परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। वहां कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु सही नाम शांति धाम है। वहां तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टाली नहीं टले। ये ड्रामा में जो है वो टाले नहीं टल सकता। ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो। परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है। सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। वो हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। बाबा कहते हैं योग का अर्थ बाबा कई बार हमें बतलाते हैं कि याद होता है। वास्तव में सिर्फ बाबा की याद में रहना ही योग हुआ। हठ योग बिल्कुल नहीं। तुम तो बच्चे हो ना, तो हमें क्या करना? हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमें अपने पिता को याद करना है। बस बाबा को याद करना है। याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वो धन दान करने से बनते हैं। यहाँ जितना ज़्यादा धन दान करेंगे उतना धन वैभव से भरपूर रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं। कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी भी बहुत लगी हुई है। दान के नाम पर तो अभी बहुत ठगी हो रहा है। तो पात्र को दान देना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर दान दो भी तो पात्र देखकर। वो अक्ल तो है नहीं, तो लेकिन वो अक्ल हमारी कहाँ से आएगी? हम किसी के बारे में कितना जान पाएंगे? जो सामने दिखेगा वो तो नहीं भरना। तो बाबा कहते हैं बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना, वो भी कोई दान नहीं। वो कोई दान नहीं हुआ। उन्हों का तो ये धंधा है। गरीबों को दान करने वाले अच्छा पद पाते हैं। जिसको वास्तव में कहे ना, तो जिसको वास्तव में किसी को ज़रूरत है और वो उस मतलब बहुत सही अवस्था में रहते हुए बहुत ज़्यादा वो कोई बहुत गलत विकारी काम नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ी बहुत भक्ति के कारण ज्ञान मार्ग से अलग होगा, लेकिन काफ़ी हद तक वो अच्छाई पर हो और उसको ज़रूरत हो, उस वक्त उसको ज़रूरत करते हैं ना, दान करते हैं ना, वो दान बाबा कहते हैं पुण्य का काम हुआ। लेकिन ये जो लाइन से भिखारी बैठे होते हैं उनको दान देना, या फिर जिनको हम समझ नहीं पा रहे, अचानक से कोई सामने आ गया, तो बाबा कहते हैं ये सब में हम कुछ तो जान रहे नहीं हैं, उतना अक्ल है नहीं, तो इसलिए उन सब में अपने आप को रोक लेना चाहिए। उनके लिए बहुत दानी बैठे हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडित। तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए। गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। या तो हम स्वर्ग के लिए पथ प्रदर्शक हैं, गाइड हैं, या फिर विश्व का राजधानी नई दुनिया के लिए हम पथ प्रदर्शक हैं। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है।
उनको कुछ भी हो सब बताओ तो एक बार में कुछ समझते नहीं है। ये है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि हम बाबा को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा, इसमें संशय की बात ही नहीं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। ये तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर मुक्त करिए दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, तो विकार छोड़ दिए, दुख खत्म हो गया। वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, सुख धाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को ये पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। ये बाबा तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर ज्ञान का ही मंथन करना है। तो बाबा जो ज्ञान देते हैं ना, उसको अपनी बुद्धि में मंथन करना है, खूब उसको समझना है, रिपीट करना है, आगे पीछे की मुरलियों की बातों को जोड़ना है, खुद से जो जान रहे थे उसमें कहाँ गलती थी, कहाँ सही हुआ, उन सब का मंथन करते चलना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल रखते हैं कि ये पेपर भर कर देना है। जब लौकिक छात्र में भी कहीं होता है, जो पढ़ाई पढ़े उसको समझना होता है, उसको और डिटेल आकर के और उस पर मंथन करते हैं। मैथ्स टाइप का सब्जेक्ट रहा तो उसका प्रैक्टिस करते हैं। तो अब कहते हैं आज ये करना है, उनको ये मालूम होता है कि आज पेपर भर के देना है, आज हमको ये करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। तो हमें हमारा काम क्या है, हर दिन के लिए बाबा से जो ज्ञान मिला उसको इस्तेमाल करना है और अपनी अवस्था को ऊपर उठाना है। पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है और ज्ञान से फिर देवता बनते हैं, और फिर जितना ज्ञान बढ़ता है उसे देवताई गुण भी आता है। तो आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। तो आत्मा बनती है शरीर के साथ, शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। तो अभी हम देवी देवता भी, तो बाबा कहते हैं कि ये जो देवी देवता बनना है ये भी हम आत्मा ही बनेंगे, लेकिन ये शरीर छूटकर नया शरीर से बनेगा। और ये यहाँ उसमें क्या होता है कि ये तो शरीर छूट गया तो फिर से नया से सिरे से सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ वो ऐसा नहीं है, यहाँ हम आत्मा दैवी गुणों से युक्त हो गए तो स्वर्ग में उसी अनुसार शरीर लेकर, पवित्र शरीर लेकर राज्य करेंगे। बाबा कहते हैं ये पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो है ही पावन, प्रारब्ध भोग रहे हैं। पतित थोड़े ही हैं जो बाबा को याद करें। पतित होते हैं, दुखी होते हैं, तब बाबा को याद करते हैं। ऐसे मुझे याद ही नहीं रहेगा, बिल्कुल भूल जाएंगे। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाबा को याद करना है। उनको तो याद करने की दरकार नहीं। ये ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता। बाबा कहते हैं 2 दिन आपस में एक जैसा नहीं होगा, हर दिन अलग अलग होता है। ये ड्रामा चलता रहता है, इसका हर एक घड़ी, हर एक क्षण अब पिछले क्षण से मिलेगा नहीं। वो फिर कल बाद भले आए, लेकिन अभी हर दिन अलग अलग होता है। सारे दिन का किरदार सेकंड दर सेकंड बदलता रहता है। तो जब शरीर बदलेगा तो किरदार कैसे नहीं बदलेगा। शूट होता रहता है और फिर नया शूटिंग भी होता रहता है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो। कोई भी बात में ना ज़्यादा अंदर तक, भीतर तक दुखी परेशान नहीं हो जाना है कि हार्ट फेल वाली स्थिति हो जाए, या फिर ऐसा नहीं हो जाए कि बाबा कहाँ छूट जाए। हार्ट फेल का मतलब बाबा कहते हैं दिल शिकस्त होना, यानी कि पुरुषार्थ में ढीले पड़ जाना कि हमसे तो नहीं हो पा रहा, हम बाबा का ज्ञान लेकर के प्रैक्टिकल दुनिया में नहीं कर पा रहे। जबकि वास्तविकता ये है कि प्रैक्टिकल जीवन सिर्फ और सिर्फ अभ्यास का है। तो उसमें क्या हो रहा है उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मेरी अवस्था क्या है ना, वो वहाँ मैनिफेस्ट हो रही है। हमेशा जीवन को इस नज़र से देखना है। प्रैक्टिकल जीवन में ये हो रहा है, इसलिए हम
पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं ना, ये तो इस सोच को, इस दृष्टिकोण को ही बदल देना है। सीधे अब हमें आना है कि ये मैं आत्मा हूँ जो पतित अवस्था में हूँ, जिसे मुझे पावन बनाने के लिए अभ्यास करना होगा, और अभ्यास के लिए ये मेरा लौकिक जीवन है, और इस लौकिक जीवन का हर एक क्षण प्रतिक्षण मुझे अभ्यास करना है। तो इसलिए फिर उस जीवन में अगर कुछ दिखाई दे रहा है ना, कुछ भी हो रहा है ना, तो वो मुझे इफेक्ट कर ही नहीं सकता है, वो मेरा इफेक्ट वहाँ दिख रहा है। इस नज़रिए से हमें देखना है, अपनी अवस्था को ऊपर उठाते जाना है, विकारों से मुक्त करने की स्थिति में रखना है, और तब वो चीज़, वैसी ही चीज़ हमें बाहर दिखाई देगी। तो हमेशा इस नज़र से जब देखेंगे ना, तो बहुत सी चीज़ तो ऐसे ही सुलझ जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये ज्ञान की बातें हैं, भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। बाबा तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? नहीं बाबा, अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है, और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। अधर का मतलब एक बार पतित हो चुके हैं फिर पवित्रता का धारणा में आए तो उसको अधर कुमार कुमारी कहते हैं बाबा। तो तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, तो बाबा ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है वो भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की बात ही नहीं है, न असुरों की बात है, न चोरी की बात सिद्ध होती। असुर का बात नहीं दिखलाया जाता है, का कोई अर्थ नहीं है। बाबा हमें अलौकिक ज्ञान से ये स्पष्ट करते हैं कि जो क्षत्रियपना जो है ना, उसमें बाण क्यों दिखाया गया है, और जो दैवी होते हैं स्वर्ग में होते हैं वहाँ पर कोई शस्त्र नहीं होते हैं, कोई भी विकार वहाँ हो ही नहीं सकता है। देवी देवता का मतलब ही है निर्विकारी अवस्था, तो फिर वहाँ पर असुर कहाँ से हो सकते हैं। इसलिए बाबा इन सब बातों का इतना स्पष्ट हमें स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि हमें इसमें उलझने की बात ही नहीं है। न असुरों की बात है, न चोरी की बात है, बात सिद्ध होती है। ये सब का कोई अर्थ नहीं है, ये सब बस गपोड़ा बैठ के बना दिया, और हमारी बुद्धि को वास्तव में ये सब गपोड़े भी क्यों बनाए, ताकि हम बुद्धि हमारी यहीं फंस जाए कि राम जी युद्ध कर रहे थे। राम जी को युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये सब हमारे अभी इस वर्तमान समय का अवस्था का वो निशानी है। वास्तव में एक इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन रहा है कि जब भी हमें भगवान के, जिनको हम पहले भक्ति में भगवान कहते थे, देवी देवताएं जो हैं, इनके बारे में हमें ये सब बातें क्यों हमारी बुद्धि में डाली गई हैं, ताकि हमारे मन में ये रहे कि अरे वो भी तो दुखी हुए थे, वो भी तो क्रोध किए थे, उन्होंने भी तो संहार किया था, तो हम भी अगर आज ऐसा कुछ करते हैं, हम भी लौकिक रूप से किसी की हत्या करते हैं, हम किसी पर गुस्सा करते हैं, हम किसी के मुंह में रोते हैं, तो ये सब तो मेरे भगवान ने भी किया था। तो बस ये अप्रूवल हमें मिल सके, और हम इस मार्ग में, इस चीज़ों में हम उलझे रह जाएं, इसलिए हमारी बुद्धि में ये सारी बातें डाली गई। ऐसा इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है, ताकि हम मतलब उतने तक में ही उलझ के रह जाएंगे कि अरे वो भी तो ऐसा हुआ था, कृष्ण जी भी तो किए थे, कृष्ण भी तो क्रोध करते थे, राम ने भी तो क्रोध किया था, राम भी तो दुखी हुए थे, तो हम भी दुखी हो रहे। अरे वो सब हमें सिर्फ उलझाने के लिए किया गया है, ये सब दिखाया गया है। बाबा ने कहा ना, उस सब में मिक्स हुआ है। कहीं पहले की मुरली बाबा ने इसको मुहर मारा है। तो उन सब बातों में हमें अपनी सजगता लानी है, बुद्धि की स्पष्टता से हम इन सब बातों को समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो, हम हैं स्वर्ग के मुक्ति, जीवन मुक्ति के पंडे। वो हैं जिस्मानी पंडे, वो क्या हैं, लौकिक रीति से पंडे हैं, हम आध्यात्मिक दृष्टि से पंडे हैं, हम हैं रूहानी पंडे। वो हैं कलयुगी ब्राह्मण।
तुम संगम युगी ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो। और कहते वो कलयुगी ब्राह्मण है, कलयुग के सारे लक्षण उनमें है, वो कहलाते तो ब्राह्मण है, लौकिक रीति से चल रहे हैं कुख वंशावली के अनुसार, लेकिन कलयुग का तो सारा प्रभाव उनमें दिखाई दे रहा है। लेकिन बाबा हमें पुरुषोत्तम बना रहे हैं, हमें ब्राह्मण बनाया है ताकि हम इनसे अलग होते चले जाएं, और उसके लिए बाबा हमें पढ़ा भी रहे हैं। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, वो नशा नहीं रहता। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व का मालिक बनेंगे। हमारा किरदार ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। हीरो हीरोइन का मतलब बाबा आज स्पष्ट कर देते हैं। हीरो हीरोइन का मतलब क्या? बाबा हम बच्चों को कहते हैं आपका किरदार हीरो हीरोइन का, तो हीरो हीरोइन का किरदार का मतलब क्या होगा? आज बाबा ने उसको इतना स्पष्ट कह दिया है कि जो विजय पाते हैं अपनी अवस्था में, अपने पुरुषार्थ में, अपने हर किसी भी बात में जब हम विजयी होते हैं ना, तब बाबा हमें हीरो हीरोइन का टाइटल देते हैं। तुम विजय पाते हो तो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय इनसे पहले नहीं था, और ये नाम पहले हमारा इससे पहले था ही नहीं। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा किरदार ऊंच से ऊंच है। कौड़ी और हीरे का भी बहुत फर्क है। भल कोई कितने भी लाखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे। कोई बहुत अमीर है, कोई लाखपति करोड़पति है, अब कहते हो सबसे क्या लेना देना, सब विनाश हो जाना है। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो। हम जितना ज़्यादा ज्ञान को ऊपर उठते जा रहे हैं, पवित्रता की धारणा में जितना आते जा रहे हैं ना, हम धनवान बनते जा रहे हैं। बाकी सब दिवाले में जा रहे हैं। ये सब बातें धारण करनी है हमें। इसकी ये स्पष्टता होनी चाहिए कि वास्तव में वो नीचे जा रहे हैं और हम अब ऊपर उठ रहे हैं बाबा का हाथ थामे। तो निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि में रहे। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। ये बुद्धि में एकदम नशा की तरह रहना कि हमको भगवान मिल गए। भाई जितना भी कोई कुछ कर ले, भगवान से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता ना। तो फिर जब भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो हमको भगवान के साथ चलना है ना। फिर देखते हैं ना इन लोगों का क्या होगा। बाबा तो बता तो रहे हैं, कितना भी लाखपति हो करोड़पति हो, वहीं सब देख के ना हम लौकिक जीवन में उलझ जाते हैं। बाबा कहते हो सब मत देखो, सब विनाश होना ही है। तुम जो हाथ मेरा पकड़े हो ना, तुम मेरा हाथ पकड़ के बस चलते चलो, देखो कहाँ पहुँच जाओगे। इनसे कई 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 गुना श्रेष्ठ, और कितनी अवस्था भी हमारी श्रेष्ठ। वो तो करोड़पति लाखपति बन के भी ना अशांत, दुखी, टेंशन, परेशानी, बीमारी, रोग सबसे जकड़े हुए हैं। हम क्या होंगे? सुखी, संपन्न, शांत, प्रेम पूर्ण, क्या गजब माहौल होगा। तो इसलिए उसको याद करना है। ये सब एकदम खत्म, कचरा हो गया। जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, तो हमको बाबा कौन सा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जब हम जिसे हमें बाबा देवता बना रहे हैं? तो इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। धंधे आदि से भी कुछ समय निकाल याद कर सकते हो। ये भी अपने लिए धंधा है ना, तो ये हमारे लिए अलौकिक धंधा है। छुट्टी लेकर जाएं, बाबा को याद करो। ये कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़े ही गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। बाबा कहते हैं छुट्टी लेकर जाएं और बाबा को याद करें। ऐसा भी कभी कभी भावना में आता है, जैसे मधुबन वगैरह जाते हैं। बाबा कहते हैं ये कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सचमुच में बाबा की याद में हमें रहना है। सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गंवा देना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करते ही हैं। युक्तियाँ बहुत हैं। जितना हो सके समय निकाल बाबा को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। बाबा कहते हैं वो सब धंधा पानी करो, लेकिन बुद्धि हमारा बाबा में लगा रहे, क्योंकि वो धंधा भी जो कर रहे हैं ना, वो भी क्या है? अलौकिक रीति का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। बस
उसको उसी दृष्टिकोण से देखना है। जो लोग आते हैं उनसे हमारा बात व्यवहार क्या होता है, कोई कुछ बोल के जाता है, कोई कुछ करके जाता है, हमें उन सब के प्रति क्या भावना रखनी, बस यही अभ्यास करना है वास्तव में वहाँ बैठ के। और उसके अलावा लौकिक रूप में क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लौकिक रूप का कुछ जोड़ना ही नहीं है। बस काम करना है, शरीर निर्वाह, बाबा ने कहा है काम करना, तो काम करेंगे। वो फिर कितना आना है, क्या आना है ना, वो बाबा देख लेंगे, वो हमारा हिसाब किताब में हो जाएगा। उसके लिए हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुमको विश्व का मालिक बनने का बाबा अच्छा राय देते हैं कि मेन काम हमारा क्या है। जैसे होता है पार्ट टाइम, वैसे हो भले वो फुल टाइम, लौकिक रीति से वो हमें बहुत समय दे रहे हो, 10-12 घंटे का समय जाता है धंधे पानी में, बाबा कहते उतना दे रहे हो, लेकिन बुद्धि हमारा लगा रहे कि ये मेरा पार्ट टाइम काम है, मेरा मेन काम क्या है, बाबा की राय पर चलना, बाबा का ज्ञान का मंथन करना, उसका अभ्यास करना। तो तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होता है ना, तुम एडवाइज़र हो, हम भी राय देने वाले हैं। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वो रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राज योगी, इस तरह का बोर्ड लगाया जाता था, लगाया हुआ रहता है सेंटर वगैरह में। तो बाबा कहते हैं परंतु इनसे समझेंगे नहीं, लेकिन इसको पढ़ के वो समझ नहीं पाएंगे। अभी तुम समझते हो, हमको बाबा से वह वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो, तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तो पावन तो मुक्ति धाम में भी होंगे ही, सुख नहीं होगा, शांति तो होगी ही। तो तुम भी एडवाइज़र हो, हम भी क्या है, बाबा कहते हैं आज हमें भी पथ प्रदर्शन, जो मेरे बाबा हैं वो सब कुछ हम भी हैं। बाबा एकदम स्पष्ट कहते हैं, बाबा शक्तिमान है तो हम भी हैं, बाबा पथ प्रदर्शक है तो हम भी हैं, बाबा शिक्षक है तो हमें भी शिक्षक बनना है। तो इस तरह की जो गुणवत्ताएं, जो कुछ मेरे बाबा में है ना, वो सारा कुछ बाबा हमें पूरा दे रहे हैं ना। तो इस बात का हमें समझना है, ख्याल करना है। बाबा कहते हैं मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाबा एडवाइस ना करें, श्रीमत ना दे। तो ऐसा भी थोड़ी कि मुक्ति धाम में सब कुछ चले, लेकिन जितना कम से कम सजाओं के साथ, जितना अच्छी अवस्था के साथ मुक्ति धाम में भी जाएं। तो कहते हैं श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। श्री का मतलब है श्रेष्ठ मत, वो भी शिव बाबा की। तो आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे, आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बगैर आत्मा न पाप न पुण्य कर सकती है। पुण्य करने के लिए भी शरीर चाहिए, पाप करने के लिए भी शरीर चाहिए। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। समय तो बहुत है, विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत समय है। दिन भर में ब्रह्मा कुमार ने कहा ना, धंधा पानी करते हुए बुद्धि में वही बात चलती रहे। तो शिक्षक व प्रोफेसर हैं तो उनको भी युक्ति से ये रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिसमें कल्याण हो। बाबा कहते हैं अगर कोई लौकिक रीति से शिक्षक हैं, प्रोफेसर है ना, तो उनको अपनी पढ़ाई में बच्चों को युक्ति लगाना है। एकदम से डायरेक्ट करने से जो सब उनका परिस्थिति रहे, लेकिन युक्ति से जब पढ़ाएंगे ना तो उनका भी कल्याण होगा। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, हम ये पढ़ाते हैं। बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछाल आती रहेगी, कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाबा की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है, वो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। तो श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है, ये बैठ लिखा तो फेल हो गई। ये सब बातें लौकिक रीति में लिखेंगे या बताएंगे ना, तो एकदम से कोई मानेंगे नहीं। तो उन्होंने अपनी परीक्षा वाला में बात में लिख दिया, तो बाबा कहते हैं लौकिक रीति से तो उनको फेल कर दिया गया, लेकिन अलौकिक रीति में तो वो पक्का पास हो गई होंगी। तो उनके माँ बाप कहते हैं, माँ बाप कहते हैं कि माँ बाप ने कहा हम ये नहीं पढ़ेंगे, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है,
पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना। आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वो सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा वह प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा ये तो सही है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है। ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाएं कि ये कोई नई बात है। कुछ तो नया, कुछ तो अलग, कुछ अनोखा बतला रहे हैं। वास्तव में ये सच बतला रहे हैं। कोई ना कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, उन सबके दुख कैसे दूर करें? खिटपिट तो बहुत है ना। एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खल्लास कर देते हैं। अब बाबा बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं हैं। बाबा कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है, वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वो सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। समझाना चाहिए सदगति निराकार परम पिता परमात्मा बगैर कोई कर ना सके। कोई परमात्मा के बगैर सदगति थोड़ी दे सकता है। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो वो फिर सदगति कैसे कर सकते। सदगति दाता ज्ञान के सागर हैं ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़ी ही कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वहीं समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है तुलसीदास गरीब की कोई न सुने बात। सेवा की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि हमें इन सब चीज़ों में उलझ नहीं जाना है कि अरे कौन होगा नहीं होगा, जो होगा वही समझेगा। वो सब बातें हमें उन्हें थोड़ी बतानी है, हमें अपनी तरफ से सबको बदलाते जाना है। बाबा कहते कोई बड़ा आदमी होगा ना जो समाज में जिसका प्रभाव हो, वो बोलेगा वो समझेगा तो उसका कारण बहुत सी आत्माओं में प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इन सब बातों में उलझना नहीं। हमें अपनी अवस्था श्रेष्ठ बनाते हुए, ज्ञान का विस्तार करते हुए, मंथन करते हुए सेवा में लगे रहना है। उससे अपना भी बहुत पुरुषार्थ तीव्र होता है। और बाबा उसके लिए युक्तियाँ भी बहुत बतलाते रहते हैं। एक से एक युक्ति बाबा देते हैं, तो उन युक्तियों का भी इस्तेमाल में लाना है, अमल में लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। तो पहला बिंदु है कि धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड, क्षण दर क्षण बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। बाबा कहते हैं दिल शिकस्त नहीं हो जाना है कि ऐसा कैसे हो गया। ये इस तरह के हमारे मन में लौकिक रीति से पुराने संस्कारों के अनुसार ना ऐसे भावनाएं हमारे मन में आती है, अरे ऐसा कैसे, ये कैसे हो सकता है, इतना तो नहीं होना चाहिए। इन सब बातों में जो उलझते हैं ना, बाबा कहते हैं क्षण दर क्षण ड्रामा का सीन है, तो हमें उन सब में उलझना नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होना है। हर जिसको हम प्रैक्टिकल जीवन कह रहे हैं, ये पूरा प्रैक्टिकल जीवन जो है ना, अगर अपने निजी जीवन की बात करें तो ये मेरे आत्मा की अवस्था का बाहर परिचायक है, वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। तो जो कुछ भी मेरे जीवन में आसपास में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी अवस्था का दिख रहा है। तो मेरा दृष्टिकोण हमेशा रहना चाहिए कि मुझे अभ्यास करने के लिए मेरा जीवन है। तो उस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको देख करके हमको थोड़ी प्रभावित होना है, हमारे प्रभाव से मेरा जीवन में जो कुछ हो रहा है वो दिखेगा, बदलेगा। इसलिए अपनी अवस्था पर हमेशा ध्यान रखना है, अपनी अवस्था का अभ्यास करना है कि हर परिस्थिति को मैं आत्माभिमानी स्थिति में, और वो भी बाबा की गुणवत्ताओं के साथ हर एक परिस्थिति पर अपना प्रतिक्रिया दूं, तो वही मेरा विकर्म विनाश होता जाएगा। परिस्थितियाँ, सीन, सिचुएशंस बदलती जाएंगी और ये होता है।
दूसरा है ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर ही उछाल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने का एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। ये सब ना युक्ति बुद्धि चलती रहनी चाहिए। मंथन में ये सब भी होता है, खुद समझ गए तो दूसरा को समझाइए। बाबा कहते हैं अगर दूसरा को समझा पा रहे हैं ना, स्पष्टता हमारे में है, तभी हम कर पाएंगे। अगर हम खुद कहीं हमारी बुद्धि स्पष्ट नहीं है तो हम दूसरों को समझा नहीं पाएंगे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। बाबा कहते हैं जितना भी संबंध होता है ना हमारे मानव जीवन में, सब संबंध में बाबा की ही महसूसता करें। फिर चाहे वो लौकिक रूप से सामने हो या ना हो, जो भी हो ना, उनको ये हमें मानना है। ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है, मंथन रहा है कि जो भी आत्मा प्रत्यक्ष रूप से सशरीर हमारे साथ है, हमारे संबंध वर्ग में रोज है, वो बाबा ने उनको निमित्त बनाया है मुझे उनके द्वारा बाबा का प्यार मिलने के लिए। और जो नहीं है तो उनका प्यार भी हमें बाबा ही दे सकते हैं। तो इसलिए सर्व संबंधों से बाबा कहते हैं कि सहयोग अनुभूति। तो क्या होगा, हम उनको भी देखेंगे ना तो हमें बाबा की ही याद आएगी कि इनको बाबा ने निमित्त बना के मुझे मेरे लिए अच्छा करने के लिए, मुझे जो भी लौकिक रीति में हम रोज का मीठी बातें प्यारी बातें करते हैं, जो भी करते हैं वो सब कुछ बाबा उनने उनको निमित्त बनाकर मेरे लिए दे रहे हैं, कर रहे हैं। बाबा का प्यार उनसे झलक रहा है। इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम क्या होंगे, हम बाबा की याद से जुड़े रहेंगे। तो विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि हर समय बाबा के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। हर बात में बाबा का सहयोग जिस रूप में आ जाए, तो बाबा कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। हाँ जी बाबा, जितना ज़्यादा हम फिर बाबा की याद में रहने लग जाते हैं ना, फिर यहाँ का चीज़ों में ना हमें ढंग से वो उन सब ध्यान ही नहीं जाता। पता नहीं सब क्या बोला था, नहीं बोला था, ध्यान ही नहीं गया, ऐसा होगा। और इतना श्रेष्ठ वरदान के बाद अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहने की बात बाबा हमें बतला रहे हैं। हाँ जी बाबा, तो अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के साकार मुरली का अव्यक्त स्वरूप में अध्ययन किया, उनके चैतन्य उपस्थिति में रहकर अध्ययन किया। अब मेरे बाबा इसी चैतन्य उपस्थिति में रहकर एक इशारा दिए हैं, वो है कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। और इसको ज्वाला रूप बनाने के लिए बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां हमें रोज बतला रहे हैं, समझा रहे हैं। आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। मतलब मैं तो शांत अवस्था में रहूं ही, मुझ आत्मा के संबंध संपर्क में जो आत्माएं हैं ना, उनको भी जो शांति की अनुभूति हो। ये तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है, वो भी अनुभव करें, वो भी शांत हो जाएं। इस अवस्था में हमें आना है। बाबा कहते हैं वो ये, क्योंकि हमारा ये तपस्वी स्वरूप का मतलब ही है औरों को देने का स्वरूप। तो जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। सूर्य से क्या होता है, पूरे विश्व को रोशनी मिलती है। और बाबा कहते हैं विनाशी प्राप्तियों की भी अनुभूति कराता है। ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती है। तो हमारा तपस्वी स्वरूप का मतलब क्या होगा कि हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए ना कि अन्य आत्माएं उसके अनुभव में आ जाए कि ये बहुत शांत है, और हमारी शांति से ना वो भी अगर किसी तरह का आवेश में आवेग में आ रहे हैं ना, तो वो भी शांत हो जाए। ये बहुत शांत रहते हैं, इनसे क्लोज में वैसे बात कर सकते हो।
आप वो क्रोध में आकर के 2-4 शब्द बोल भी दिए ना, हमारी शांति इतनी गजब की उनको अनुभव होना कि 2-4 शब्द बोलते बोलते 5वां शब्द उनका शांत हो जाए। ये होती है हमारी अवस्था, और इस तरह की अवस्था को हमें पाना है ना, तो ये एक दिन में नहीं होगा। ये ज्ञान से हमने जान लिया, लेकिन ये कर पाएंगे अभ्यास से। तो अभ्यास करने के लिए क्या करना है? लौटना होगा अभी फिलहाल अपने इस लौकिक किरदार में, जहाँ नित्य प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण हमारे सामने परिस्थितियाँ आ रही हैं। उन परिस्थितियों को हमें अभ्यास करना है, परिस्थितियों में आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। और अभ्यास करने के उद्देश्य से ही वास्तव में हमारा कहें तो ये लौकिक जीवन है, और इस जीवन का, वर्तमान के जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। तो बस हम पतित अवस्था में हैं, पावन अवस्था में जाना है, ज्ञान बाबा दे रहे हैं, अभ्यास हमें इस जीवन में करना है बस। तो बस इस अभ्यास के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।